नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संचार अकादमी में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की ये आपकी दूसरी क्लास होगी और इसमें आपके जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक के जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक के जितने भी करंट अफेयर हुए हैं, आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट करंट अफेयर है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो आने वाले जो पैट का एग्जाम होगा 28 और 29 तारीख को, उसके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्लास। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए भी ये आपका काफ़ी यूजफुल होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की करंट अफेयर को। ठीक है, ये आपकी दूसरी क्लास है करंट अफेयर की। इससे पहले भी एक आपकी क्लास आ चुकी है। जिन बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसके बाद आपका इस क्लास को भी पूरी तरह से देख लें। इसमें आपके 100 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार को या पश्चिम बंगाल राज्य को, ठीक है, पश्चिम बंगाल की योजना है आपकी लक्ष्मी भंडार योजना, उसको ही स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन आपका कहां पर किया गया है? तो कलकत्ता में किया जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो कलकत्ता में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी भी कोलकाता के द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी भी कलकत्ता के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप डूरंड कप भी आपका कोलकाता में ही शुरू होगा। ये भी आपका कलकत्ता में ही शुरू होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्ति करने का निर्णय दिया गया है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जो आपके विश्वविद्यालयों के कुलपति जो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो गया? स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है। जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है, जिनको स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से जाना जाता था। स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है आपका ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? तो भारत का जो एम्बेसडर बनाया गया है, रणवीर सिंह को बनाया गया है। रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है, किसमें? फीफा 2022 में। ठीक है, इसके बाद किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये की गई है घाना के द्वारा। घाना जो अफ्रीका का एक देश है, घाना के द्वारा आपकी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी जो या अध्यक्षता ग्रहण की गई है, किसके द्वारा? घाना के द्वारा। तो घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका गुजरात में। ग्रंथालय आपका कहां पे बनाया जा रहा है? पांडुलिपि गुजरात में बनाया जा रहा है। और इससे संबंधित, गुजरात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जल जीवन मिशन योजना के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात। गुजरात जो है वो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। कौन? गुजरात। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर जो राजधानी है गुजरात की, गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेशन लॉन्च किया है। यह भी आपका गुजरात में ही किया गया है। इसके अलावा 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। 12वां डिफेंस एक्सपो भी आपका गांधीनगर में शुरू हुआ है। इसके अलावा गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। गुजरात का जो मोढेरा गांव है, उसको भारत का पहला 24x7 यानी कि लगातार 24 घंटे, ठीक है,
परमानेंट एक सप्ताह में लगातार 24 घंटे ऊर्जा जो प्रदान करता है सौर ऊर्जा के माध्यम से गांव जो संचालित है वो है आपका गुजरात का मोढेरा। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भी गुजरात भारत का पहला राज्य है। ठीक है, सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर योजना को शुरू करने वाला, नीति को लागू करने वाला भी गुजरात पहला राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पोसिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये टाटा स्टील के द्वारा प्राप्त किया गया है। टाटा स्टील ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है या यह सर्टिफिकेट प्राप्त किया है या यह दर्जा प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, मिस्र में कोप 27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन किया या किसके द्वारा किया गया? मिस्र में कोप 27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व या नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। ये भूपेंद्र यादव के द्वारा मिस्र में कोप 27 का प्रतिनिधित्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी जो फुटबॉल के खिलाड़ी है उनको इन्होंने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। लियोनेल मेसी को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है बायजूस के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है देश के पहले मतदाता का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? या क्या नाम है? देश के पहले मतदाता का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था श्याम शरण नेगी देश के सबसे पहले मतदाता माने जाते हैं। इनका सबसे पहले वोटर कार्ड बना था। क्वेश्चन नंबर 11, किसे उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्णन समिति की स्थापना की है? किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्णन समिति की स्थापना की है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह स्थापना की गई है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूडीआई ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? यूडीआई ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र के नाम से किया है इन्होंने। आधार मित्र के नाम से चैटबॉट लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दुनिया का पहला वैदिक घड़ी कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? दुनिया का सबसे पहले जो वैदिक जो घड़ी लगेगी वो कहाँ पर लगेगी? तो इसकी घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषणा की है आपकी 2041 तक उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है? तो किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच का लॉन्च किया है? ठीक है, फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा ये काम किया गया है। किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा यह कार्य किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है किसने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी? तो किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? विनिंग द इनर बैटल। ये जो पुस्तक है आपकी सैन वाटसन की है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है सैन वाटसन, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी एरोस्पेस कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया है? कौन सी एरोस्पेस कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया है?
तो ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, ठीक है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इसको आयोजित किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन को वाराणसी में आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश केजरीवाल। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। रमेश केजरीवाल इसके प्रमुख बने हैं या अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा और बात कर लेते हैं ऑल इंडिया के बारे में। गूगल ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लोड हब नामक मंच को लॉन्च किया है। इसके अलावा जीएसएमए के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने हैं। जीएसएमए के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने हैं। इसके अलावा विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है, ठीक है। विधि आयोग के नए प्रमुख जो बने हैं, अध्यक्ष जो बने हैं, ऋतुराज अवस्थी बने हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं आपके कौन? किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके तैयब इकराम आपके एशियाई हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा किशोरी रेड्डी को वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। किशोर रेड्डी को 2022-23 के लिए श्रीलंका और भारत सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नवी टेक्नोलॉजीज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमएस धोनी को। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी को इन्होंने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा और भी क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रैच इंडिया ने कृति मेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। इसने स्क्रैचेस इंडिया ने कृति सेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद प्रमुख एमटेक कंपनी बायजूस ने लियोनेल मेसी को अपना एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। बोरो प्लस, सर्दियों में लगाते हैं, बोरो प्लस क्रीम का एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। इसके बाद बात करें, पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पिंटोला जो कंपनी है उसने सूर्य कुमार यादव जो भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा फायर बोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? फायर बोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर थे। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 21, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? अरुणा मिलर किस भारतीय अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो मेरीलैंड, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विदेशों में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, मेरीलैंड की ये उपराज्यपाल बनी है। किनका नाम है? अरुणा मिलर को अमेरिका के एक राज्य है मेरीलैंड, यहाँ की उपराज्यपाल बनाया गया है। और मेरीलैंड में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। और ये भारत से बाहर विदेशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो ये स्विट्जरलैंड देश के बने हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा, इसमें स्विट्जरलैंड के बने हैं। इसके बाद भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोर्गोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी में
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अपने सभी जितने भी आपके पास में व्हाट्सअप या टेलीग्राम वगैरह ग्रुप जो हैं उन सब में भी इसको आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। कौन सा देश 2024 में अंडर 19 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2024 में अंडर 19 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है कौन? श्रीलंका। श्रीलंका ये मेजबानी करेगा। अब और भी क्वेश्चन जो श्रीलंका के बारे में हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका के उपन्यास 2022 को बुकर पुरस्कार दिया जाएगा या बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसको? सेहान करुणा तिलका। सेहान करुणा तिलका को 2022 का जो उपन्यास है, उनका जो उपन्यास है उसको 2022 का बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक आ सकता है आपका, चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। चीन को पीछे छोड़कर श्रीलंका को कर्ज देने के मामले में भारत पहले स्थान पर आ चुका है और दूसरे स्थान पर आपका चीन है। इसके बाद तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक यहाँ से श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका ने आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। श्रीलंका ने अपने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला लिया है। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है इसमें आपका अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका का खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है अर्जुन रणतुंगा को। इसके बाद बात करें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास जिसे स्लाई नेक्स का 9वां संस्करण कहा जाता है। ये आपका आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। कौन सा? आपका 9वां संस्करण। स्लाई नेक्स का 9वां संस्करण जो भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 2022 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका जय नंदन को किया गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा इसमें? बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2022 को घोषित किया गया है। 2022 को भारत आसियान मैत्री के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है नताशा पर्कमुसर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसके बाद और भी बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों के बारे में। इजराइल के नए राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को बनाया गया है। इजराइल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील की नई राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, यानी कि लूला डी सिल्वा जो हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। तो यूके यानी कि इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। इसके अलावा अल्फ क्रिस्टसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? अल्फ क्रिस्टसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात कर लेते हैं इराक के नए राष्ट्रपति की। तो ये बने हैं अब्दुल लतीफ राशिद को इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इसके बाद बात करें कैप्टन इब्राहिम तोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम तोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब चाड के प्रधानमंत्री बने हैं अल्बर्ट फाहिमी
पाड़के, अल्बर्ट फाहिमी पाड़के आपके कहाँ के बने हैं? चाड के नए एक मिनट, अल्बर्ट फाइकी पाड़के ने जो आपके चाड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें इटली की तो जियो जिरिया मेलोनी इटली की नई महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है या कहाँ पर किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन जो किया जाएगा वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने महाभारत और रामायण सर्किट बनाने का फैसला लिया है या निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। अब आप उत्तर प्रदेश से संबंधित और जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2024 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है वो नोएडा में किया गया है, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रानीपुर को 23वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के तराई में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली महिला पीएससी बटालियन का गठन करने की भी घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी लोंस नायक मंजू आपकी भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर चुनी गई है या बनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया है? वाराणसी में काशी तमिल संगमम का जो उद्घाटन किया गया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ किसको बनाया गया है? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में किसको चुना गया है? तो ये बने हैं विनीत कुमार को खादी एवं ग्रामोद्योग का सीईओ चुना गया है। इसके अलावा और सीईओ के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये है सूरज भान। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को चुना गया है। इसके अलावा ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है आपका ओएनजीसी के प्रमुख के रूप में। इसके अलावा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको चुना गया है या किसको नियुक्त किया गया है? तो अरविंद विरमानी को इस पद पर चुना गया है। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। इसके बाद मेटा में संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हैंड के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हैंड के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है। सरकार के द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में आपका विवेक जोशी को नामित किया गया है। अब बात करें प्रसार भारती के सीईओ किसको बनाया? तो गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में रमेश केजरीवाल को बनाया गया है, अध्यक्ष इनका।
रमेश केजरीवाल को बनाया गया है। अब बात करें संघाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो संघाई महोत्सव जो है आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है आपका क्या, संघाई महोत्सव जो मनाया जाता है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर ओलंपिक में, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। इसके बाद अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण भी आपका मणिपुर राज्य में हुआ है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का जो 7वां संस्करण हुआ है वो भी मणिपुर में किया गया है। इसके अलावा इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हेसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हेसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा खोगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है खोगजोम दिवस, तो मणिपुर में मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इसके बाद बात करें पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 126 फीट इसकी ऊंचाई थी। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया। पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी हाइट 165 फीट थी, ठीक है, और ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रैन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। कहां पर, मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है आपकी। संघाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो उपाध्यक्ष बनाया गया है इसको भारत को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का उपाध्यक्ष जो बनाया गया है वो बनाया गया है आपका किसको, तो भारत को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष भारत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया है। किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह मसौदा तैयार किया है। हो सकता है आपका पैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को ध्यान से देखिए और उनके अलग से आप नोट्स बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम है इक्सक उसका नाम रखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, इक्सक उसका नाम रखा गया है, जो भारतीय नौसेना के द्वारा नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है, ठीक है। नया पोत लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये आपकी करंट अफेयर की क्लास थी। लगभग 37 क्वेश्चन ये थे और इसके बाद आपके जो है कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव हैं जो 60-65 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिलाकर यानी कि 100+ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में अपना जो है अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए यहीं पे करते हैं क्लास को समाप्त।